हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटरनेट की दुनिया यूट्यूब चैनल। क्या आप जानते हैं कि मुक्केबाजी के इतिहास में सबसे कम उम्र के हैवीवेट चैंपियन ब्रुकलिन की औसत सड़कों से उठे थे? यह सही है, माइकल गेरार्ड टायसन 30 जून 1966। माइक टायसन की कहानी सिर्फ मुक्केबाजी के बारे में नहीं है। यह अविश्वसनीय बाधाओं, व्यक्तिगत लड़ाइयों और अंततः मुक्ति पर काबू पाने के बारे में है। इस वीडियो में हम माइक टायसन की अनकही कहानी में गहराई से उतरेंगे, उनके अशांत प्रारंभिक जीवन से लेकर बॉक्सिंग रिंग में उनके उदय और पतन तक, और कैसे उन्हें अपने बाद के वर्षों में शांति मिली। इसलिए अपनी सीट पकड़ें, क्योंकि हम एक ऐसे एथलीट की यात्रा का पता लगाते हैं जिसने खेल को हमेशा के लिए आकार दिया। माइक के शुरुआती जीवन से शुरुआत करते हैं। माइक का जन्म ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क के एक उबड़ खाबड़ इलाके में हुआ था। कम उम्र से ही उन्हें बदमाशी का दंश महसूस होता था। उन्हें अक्सर उठाया जाता था, जिससे उनका जीवन बहुत कठिन हो जाता था। सड़क पर लड़ाई उनकी वास्तविकता बन गई, न कि केवल एक सामयिक घटना। वे प्रतिस्पर्धा के बारे में कम और उत्तरजीविता के बारे में अधिक थे। जब वह सिर्फ एक किशोर था, तब तक वह खुद को कानून के साथ परेशानी में पाया। लेकिन उन संघर्षों के माध्यम से ही उन्होंने मुक्केबाजी की खोज की। एक दिन एक स्थानीय जिम में घूमते हुए उनकी मुलाकात महान प्रशिक्षक कुस डी अमाटो से हुई। माइक के लिए यह मुलाकात सब कुछ बदल देगी। कुस न केवल उनके प्रशिक्षक बने, बल्कि एक पिता के समान भी बने, जो उन्हें अशांत समय में मार्गदर्शन करते थे। कुस के सावधानी पूर्वक मार्गदर्शन में माइक के कौशल पनपने लगे। 18 साल की उम्र में माइक ने 1985 में अपनी पेशेवर मुक्केबाजी की शुरुआत की, और अंदाजा लगाइए क्या, उन्होंने उस लड़ाई को नॉकआउट से जीता। वह क्षण सिर्फ शुरुआत थी। 1986 तक तेजी से आगे, जब माइक ने ट्रेवर बर्बिक को हराकर इतिहास रचा। उस जीत के साथ वह केवल 20 साल की उम्र में अब तक के सबसे कम उम्र के हैवीवेट चैंपियन बन गए। लोग उनकी कच्ची शक्ति और गति से चकित थे। 1988 तक उन्होंने निर्विवाद चैंपियन बनने के लिए हैवीवेट खिताबों को एकीकृत किया। माइक दुनिया के शीर्ष पर था। हालांकि सफलता अक्सर चुनौतियों के साथ आती है। माइक को रिंग के अंदर और बाहर अपने विवादास्पद व्यवहार के लिए जाना जाने लगा। 1988 में उन्होंने अभिनेत्री रॉबिन गिवेंस से शादी की, लेकिन उनकी शादी कुछ भी नहीं बल्कि सहज थी। घरेलू दुर्व्यवहार के आरोपों ने उन्हें घेर लिया, और यह परेशान करने वाला अध्याय कुछ ही समय बाद तलाक में समाप्त हो गया। लेकिन यह माइक के व्यक्तिगत संघर्षों की शुरुआत थी। 1992 में माइक को बलात्कार का दोषी ठहराया गया और 6 साल की जेल की सजा सुनाई गई। मुक्केबाजी की दुनिया में लौटने से पहले उन्होंने 3 साल तक सेवा की। ये एक कठिन वापसी थी, लेकिन 1995 में उन्होंने WBC और WBC हैवीवेट खिताब हासिल किए। यह एक जीत की कहानी की तरह लग रहा था, लेकिन ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ था। जून 1996 में माइक ने इवांडर होलीफील्ड का सामना किया, लेकिन एक बड़े उलटफेर में हार गए। 1997 में उनका रिमैच कुख्यात हो गया। लड़ाई के दौरान माइक ने होलीफील्ड का कान काटा, जिससे उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। उस दिन कई लोगों को आश्चर्य हुआ कि क्या माइक ने अच्छे के लिए नियंत्रण खो दिया है। इसके बावजूद उन्होंने अपने पूर्व गौरव को फिर से हासिल करने की कोशिश करते हुए मुक्केबाजी जारी रखी। वे 2005 में आधिकारिक रूप से सेवानिवृत्त हुए, लेकिन सेवानिवृत्ति का मतलब सुर्खियों से बाहर होना नहीं था। उसके बाद के वर्षों में माइक ने मनोरंजन की दुनिया में बदलाव किया। वह हैंगओवर जैसी फिल्मों में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने अपने हास्य पक्ष का प्रदर्शन किया। लेकिन इतना ही नहीं, उन्होंने अपने जीवन के बारे में एक वन मैन शो बनाया। वह अपने राक्षसों के बारे में चर्चा करने से भी नहीं कतराते थे। माइक मानसिक स्वास्थ्य और संयम के लिए एक वकील बन गए। वह खुले तौर पर अपने संघर्षों को साझा करते हैं, कई लोगों को मदद लेने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके अलावा उन्होंने टायसन रेंच की स्थापना की, जो एक भांग का व्यवसाय है। आज माइक को सिर्फ एक मुक्केबाज के रूप में ही नहीं, बल्कि एक व्यवसायी और उद्यमी के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें व्यापक रूप से अब तक के सबसे महान हैवीवेट मुक्केबाजों में से एक माना जाता है। अब बात करते हैं उनके निजी जीवन की। माइक ने 2009 में किकी स्पाइसर से शादी की। उनके एक साथ बच्चे हैं, और माइक के कुल 7 बच्चे हैं। इन दिनों वह व्यक्तिगत विकास और परोपकार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उन्होंने निर्विवाद सत्य नामक एक आत्मकथा भी लिखी। इसमें वह उतार चढ़ाव से भरे अपने जटिल जीवन की अंतर्दृष्टि साझा करते हैं। तो आपके पास यह है माइक टायसन की अनकही कहानी। ब्रुकलिन में एक बदमाशी वाले बच्चे से लेकर एक बॉक्सिंग किंवदंती तक, और अब मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक आवाज।
यदि आपने माइक के जीवन में इस गहरी गोताखोरी का आनंद लिया है तो नीचे पसंद करना, साझा करना और टिप्पणी करना सुनिश्चित करें। माइक टायसन के बारे में आपको किस बात ने सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया, हमें बताएं। और खेल के दिग्गजों और उनकी यात्रा के बारे में अधिक कहानियों के लिए सदस्यता लेना न भूलें।